हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो दोस्तों, आज ये हम लोगों की सीटीपी की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। यह आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में लगभग इससे 2 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो वृद्धि वृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। मतलब कि जब इंसान की जो हाइट होती है वो एक निश्चित समय तक बढ़ती है, फिर उसके बाद देखते हैं इंसान लंबा नहीं होता है। तो उसी से समझ सकते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य मानव शरीर के अंगों, आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि मनुष्य की वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसा कि अभी बताए हैं कि मनुष्य की वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित आयु तक होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, रुक जाती है। तो वृद्धि को नापा तौला जा सकता है। जैसे कि हम लोग कितने लंबे हुए हैं ये हम लोग नाप सकते हैं, हम लोगों का वेट कितना है ये भी हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है। अब वृद्धि की परिभाषा देख लेते हैं। तो फ्रैंक के अनुसार वृद्धि की परिभाषा देखेंगे तो वो बताए हैं कि वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। ठीक है। तो फ्रैंक कहते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जिसमें लंबाई और भार में वृद्धि होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे मानव वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसा कि अभी बताए थे, एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, रुक जाती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसलिए इसका मापन किया जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे विकास। तो विकास क्या होता है, विकास का तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। क्या होता है कि विकास का अर्थ होता है कि विकास का तात्पर्य उसके वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा समझ लिए हैं। अब देखेंगे विकास क्या होता है, एक निरंतर और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। पेपर में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, विकास क्या होती है। तो यह एक निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। फ्रैंक के अनुसार देख लेते हैं इसका परिभाषा। विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। तो फ्रैंक कहते हैं कि प्राणी में जो पूरी परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जैसा कि अभी बताए ही थे कि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। जब तक इंसान जिंदा है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। या तो उसका शारीरिक विकास हो सकता है, या तो फिर संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, या तो फिर सामाजिक विकास होगा, या तो भावनात्मक विकास, उसके किसी भी पार्ट में विकास हो सकता है। तो विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था कि विकास किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शंस में ये वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दिया था, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ठीक है। अब विकास के भाग देखेंगे। तो विकास के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास। तो शारीरिक विकास को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में होता है, जैसे अगर वो दौड़ता है या खेलता है तो उसका क्या, किस भाग का विकास होगा, तो उसके शारीरिक विकास का भाग होगा। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में जैसे कि वो सोचने में उसकी शक्ति विकसित होती है, या तर्क करने में जो उसका विकास होगा वो उसके संज्ञानात्मक विकास में आएगा। और सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास में वो नियम कानून ये सभी सीखता है और नैतिक चीज़ें सीखता है, तो उसके सामाजिक पक्ष का विकास होता है। और भावात्मक विकास में होता है कि अंदर की जो भी भावनाएं रहती हैं, आप लोग किससे प्यार कर सकते हैं, किस पर क्रोध आता है, ये सभी सारी चीज़ें जो होती हैं उसके भावात्मक पक्ष में आते हैं। तो इससे उसके भावात्मक विकास होता है। ठीक है। अभी इसमें एक शारीरिक विकास में एक जैसे क्वेश्चंस पूछता है कि शारीरिक विकास भी मुख्यतः इसको गतिक विकास भी कहते हैं, जिसमें ग्रॉस मतलब कि स्थूल और सूक्ष्म आता है। तो पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि भागने
में किस मांसपेशी का प्रयोग होता है? तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है जो ग्रॉस में आता है, मतलब स्थूल विकास में आता है। और वही लिखना लिखना किस पेशी में काम आता है? तो वो छोटी मांसपेशियाँ, तो उसमें फाइन मोटर काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ग्रॉस मोटर होता है एक फाइन मोटर। बड़ी मांसपेशियाँ जो होंगी ग्रॉस मोटर में आएगा और छोटी मांसपेशियाँ फाइन मोटर में आएगा। ठीक है, और जो संज्ञानात्मक विकास रहता है वो कंसेप्ट जो दिमाग में बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद विकास की अवस्थाएं देखेंगे। ये विकास की अवस्थाएं, तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है गर्भावस्था जो गर्भ से जन्म तक होती है। दूसरा है शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक होती है। इसी शैशवावस्था को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से, खिलौनों की आयु के नाम से, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था और संस्कारों के निर्माण की अवस्था। मतलब अगर बच्चा बुरा अच्छा किस वर्ष में बन सकता है? तो वो शैशवावस्था में, इसीलिए संस्कारों का निर्माण का अवस्था भी इसे कहा जाता है। अब अगला है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होता है। इसी को आरंभिक विद्यालय की आयु के नाम से जाना जाता है, गंधी अवस्था के नाम से, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला किशोरावस्था, तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। और किशोरावस्था का अन्य नाम भी है, जैसे स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, दिवा स्वप्न, बसंत ऋतु की अवस्था किशोरावस्था को ही कहते हैं, दुखी अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं, उलझन की अवस्था तो ये भी किशोरावस्था को कहते हैं, अत्यंत जटिल अवस्था के नाम से भी किशोरावस्था को जाना जाता है, और इसी में अमूर्त चिंतन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना याद रखना है, जितनी भी अवस्थाएं और उनके उपनाम बताए हैं वो आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।